पूर्व चीन के कई शहरों में तूफान का असर देखने को मिला। कहीं पर भारी भरकम इमारतों में लगी खिड़कियां टूटती नजर आईं, तो कहीं बवंडर उठता दिखाई दिया, जबकि कुछ इलाकों में तेज बहाव में पानी बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क पर आ गई हो। सामने आई अलग अलग तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना भयानक था। तूफान ने जमीन पर तो जमकर तबाही मचाई ही, साथ ही समंदर में भी उसने एक बड़े जहाज को बीच से तोड़ दिया, जिसके बाद जहाज धीरे धीरे डूबता दिखाई दिया, जबकि एक हेलीकॉप्टर वहां लोगों का रेस्क्यू करता नजर आया। जानकारी के मुताबिक जहाज में 30 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को ही सुरक्षित निकाला जा सका, जबकि बाकी बचे 27 लोगों की तलाश जारी है। मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे लाइन के निर्माण वाली जगह पर पहाड़ खिसकने के बाद से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जिन 37 लोगों की जान गई है, उनमें 24 सेना के जवान शामिल है। अभी तक सेना के 13 जवानों को मलबे के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बाकी बचे लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन की सेना ने एक सनसनीखेज दावा किया है। दावा रूस की सेना की सीक्रेट फाइल्स में दफन राज मिलने का। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया है कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना के खाली पड़े कैंप साइट से उसे एक 100 GB की हार्ड ड्राइव मिली है, और 100 GB वाली इस हार्ड ड्राइव में रूस की सेना के वो राज छिपे हुए हैं जिनके बाहर आने के बाद पुतिन को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस हार्ड ड्राइव में पुतिन के कौन से राज बंद है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन को मिला रूस का 100 GB डेटा। हार्ड ड्राइव में बंद रूसी सेना की खुफिया जानकारियां। रूस की सीक्रेट फाइल्स खुल गए। पुतिन के राज ज़ेलेंस्की के हाथ। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस जंग के दौरान यूक्रेन सेना के हाथ रूसी फौज का एक ऐसा अहम राज लगा है, जिसकी बदौलत वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन फतह के प्लान पर लगाम लगा सकती है। ये ऐसा राज है जिसके मिलने के बाद यूक्रेन न सिर्फ रूसी सेना के हमलों को रोकने की बेहतर रणनीति बना सकता है, बल्कि रूस के घातक हथियारों को काउंटर करने के प्लान पर भी काम कर सकता है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर यूक्रेन की सेना को ऐसी क्या चीज मिली है जिसकी बदौलत वो रूसी फौज के हमलों को काउंटर करने के लिए नई रणनीति बना सकती है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये 2 मिनट का वीडियो भी उसी राज का एक हिस्सा है, जिसे यूक्रेनी सेना ने ही पोस्ट किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस वीडियो में नजर आ रहे तमाम चेहरे और फौजी उस रूसी सेना की आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम सैन्य टुकड़ी के अधिकारी हैं, जो यूक्रेन जंग में हिस्सा ले चुके हैं। वीडियो की शुरुआत में 2 रूसी फौजी आपस में बात करते हुए दिखते हैं। इसके बाद वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठे रूसी सैनिकों के चेहरे नजर आते हैं। कुछ पल के बाद वीडियो में फिर तस्वीर बदलती है, और अब एक फौजी टेंट में शायद अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए कुछ और रूसी सैन्य अधिकारी नजर आते हैं। इसके बाद एक बार फिर वीडियो में तस्वीर बदलती है, और एक रूसी जवान अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर बैठा नजर आता है। इस दौरान उसका एक साथी ट्रक पर चढ़ता है और अपने वॉकी टॉकी से अपने दूसरे साथियों से बात करता दिखाई देता है। वीडियो का रुख एक बार फिर बदलता है, और इस बार एक रूसी सैनिक तेजी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करता दिखाई देता है। वीडियो को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये शायद रूसी सेना के वॉर ड्रिल की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद एक लॉन्ग शॉट में रूसी सेना के 6 एयर डिफेंस सिस्टम मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो बना रहे शख्स का कैमरा एक बार फिर घूमता है, और इस दौरान वो अपनी आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट को दिखाता है। वीडियो में एक बार फिर तस्वीर बदलती है, और इसमें एक बड़ी मैदान नुमा जगह नजर आती है। वीडियो में रूसी जवान और उनकी गाड़ियां साफ नजर आ रही हैं, और इस दौरान वीडियो में रूसी सेना के जवान वॉर ड्रिल करते नजर आते हैं। दरअसल यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड यूनिट को चेर्निहिव में रूसी सेना के एक कैंप साइट से एक हार्ड ड्राइव मिली है। इस हार्ड ड्राइव में 100 गीगाबाइट डेटा कैद है।
यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस 100 GB डेटा में रूस की एक आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट के अहम और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के खुफिया राज हैं। इस डेटा में रूस के वेपन सिस्टम के टेक्निकल डॉक्यूमेंट की अहम जानकारियां दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इस हार्ड ड्राइव की बदौलत यूक्रेन के हाथ इस यूनिट के अधिकारियों और जवानों की डिटेल्स भी लगी हैं। इसके अलावा इस 100 GB डेटा में यूक्रेन जंग के लिए रूसी सेना की ट्रेनिंग, मैप और दूसरी खुफिया सैन्य जानकारियां बंद हैं। इसके अलावा इस हार्ड ड्राइव से यूक्रेनी सेना को रूस की इस आर्टिलरी एंड एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट के सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें, उनके पासपोर्ट की कॉपी और उनकी जिंदगी के राज खोलते दूसरे अहम दस्तावेज भी मिले हैं। यूक्रेन सेना का कहना है कि हार्ड ड्राइव में बंद ज्यादातर फाइल्स पर सीक्रेट लिखा है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि इस जानकारी की बदौलत अब वो यूक्रेन जंग में शामिल रूसी सैन्य अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप के तहत कार्रवाई कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने एक आदमी को रेस्क्यू कर नदी पार कराया। ये आदमी चिनाब नदी के पार खेतों में काम करने के दौरान घायल हो गया था। यूपी के मथुरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा कार और बाइक की टक्कर की वजह से हुआ, जिसके बाद लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी एक पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग कर फरार हो गए। हमले में घायल पुलिसकर्मी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मॉनसून के आते ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के मामले बढ़ गए हैं। रविवार को कर्णप्रयाग के थराली में पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टान के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, दोनों कार में सवार थे। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, स्थानीय लोगों के साथ दोनों को कार से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। बेलारूस ने रूस के दिए गए पेट्रोल सिस्टम से उसने यूक्रेन की कई मिसाइलों को मार गिराया। बेलारूस की माने तो वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी जमीन पर अगर हमला हुआ तो वो यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस वक्त भी बेलारूस से रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने तब होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। तब होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन में भीषण जंग हुई थी। बेलारूस के रास्ते कीव की ओर कूच में रूस की सेना के साथ साथ चेचन लड़ाके और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बुचा में जिस नरसंहार को अंजाम दिया गया, दावा किया गया कि रूस ने उस अटैक का रूट भी बेलारूस से ही बनाया था। बुचा कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर